Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIAB Chapter 6 of Paper 2 Accounting Structures. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal. Continuing with Chapter 6 of Accounting Structure, Paper 2, JIB. Part 1, we have understood what accounting is. Accounting क्या है? It's a language. What is the different steps in accounting? Recording, classifying, and interpreting. What are the different statements? What are the different types of accounts that are there? Right from journal entry to ledgers to final accounts. चैप्टर 6 के पहले पार्ट में हमने था अकाउंटिंग कैसे शुरू हुई, किस तरह से इटली से इंग्लैंड होते हुए वह पूरे दुनिया में फैल गई. 15th सेंचुरी में शुरू हुई अकाउंटिंग कैसे 19th, 20th और 21st सेंचुरी में पहुंची. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टीवर्ड अकाउंटिंग से ह्यूमन कैपिटल अकाउंटिंग तक. सो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं. सो वी स्टार्ट विथ पार्ट 2 of accounting structure, chapter 6. 5 accounting standards in India and its scope. Institute of Chartered Accountants ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया 1977. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाना, जैसे कि लैंग्वेज की ग्रामर होती है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको अप्रूव करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डिफरेंट कमेटीज बिठाता है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अपने रिव्यूज रिकमेंडेशंस देते हैं. गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर से कॉन्टिन्यूस डायलॉग बनाए रखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसे ऑडिटर्स को फॉलो करना होता है. अगर वह नहीं करते तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है. एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट मैंडेटरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऑनर किया जाए. 134 कंपनी एक्ट 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. डेविएशंस है, स्टैंडर्ड्स नहीं माने जा रहे, सेक्शन 129 के अनुसार उसका डिस्क्लोज करना अकाउंटिंग के अंदर जरूरी है. अभी बताना होगा कि ये डेविएशंस क्यों किए जा रहे हैं. वो कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है. को डिबेंचर्स इश्यू करने हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है. बिजनेस एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है. मेंटेन करने से, यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएं तो अकाउंट्स को समझना इजी हो जाता है, इंटरप्रिटेशन करना इजी हो जाता है और कंपैरिजन करना ईजियर हो जाता है. अकाउंटिंग पॉलिसी में एनी मेजर चेंज दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स को प्रेजेंटेशन में जो इम्पैक्ट डाल रही है उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है. अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, ये सारे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए गए थे उनको फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर डिस्क्लोजर की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर कोई फंडामेंटल अजम्पशन फॉलो नहीं करी जा रही तो उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है. फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ जो फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना मैंडेटरी है. Cash flow shows all direct and indirect movement of cash in and out of the business. Cash equivalents, assets जो कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, those assets which can easily be converted into cash are called cash equivalent. Contingent liability, liability जो अराइज हो सकती है. कोई केस अगर एंटरप्राइज के खिलाफ है और उसके अंदर हो सकता है कि कोर्ट से 10 लाख तक का या 1 करोड़ तक का
कॉम्पनसेशन के लिए एंटरप्राइज को कह सकता है, तो उसका मेंशन कंटिंजेंट लायबिलिटी में एज अ फुट नोट बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किया जा देगा एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अराइज की जा सकती है, पॉसिबल है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा है तो उसकी प्रोविजनिंग करना भी मैंडेटरी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बिजनेस एंटिटी जब डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट करती है उसे उसका मेथडोलॉजी शेयर करना ज़रूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर में। फ्रेंड्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? फॉरेन एक्सचेंज का कैसे डील करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय? फॉरेन एक्सचेंज में बोरिंग्स होंगी या फिर फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स होंगी। द मनी इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन डोमेस्टिक करेंसी आफ्टर अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? Exchange rate is the rate in which domestic currency shall be exchanged for foreign currency. इस रेट पर domestic currency और foreign currency exchange की जाएगी, उसे हम exchange rate कहते हैं। Accounting इंडिया में होगी, it is to be represented in Indian rupee, that is INR। अगर वो foreign exchange में present की जा रही है तो उसका रीजन देना होगा अकाउंट्स के साथ। बिजनेस एंटिटीज के लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट मिलने पर उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही शो करें। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म भी होती हैं, शॉर्ट टर्म भी होती हैं, विजिबल असेट्स में भी होती हैं जिन्हें फिजिकली जैसे बिल्डिंग्स, और डीमैट में भी होती हैं जैसे कि शेयर्स या बॉन्ड। इन सभी असेट्स को अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। These accounting standards are also applicable in amalgamation when two or more companies come together। दो तीन कंपनीज आपस में जुड़ जाती हैं तो ऐसे केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं जिसके अंदर उन्हें मेंटेन करना होता है अकाउंटिंग को कैसे कंबाइन करना है। टेक ओवर में एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। या एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसके पास शेयर्स खरीद लेती है, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। हर एक्टिविटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से जो कंपनीज डिसॉल्व हो गई हैं उनका किस तरह से लिक्विडेशन होगा उसके भी सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कैसे एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और वह किस तरह से असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसको पहले मिलेगा पैसा, किसको बाद में मिलेगा, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इवन जितनी भी प्रोविजनिंग करनी है, रिटायरमेंट के लिए प्रोविजनिंग, ग्रेच्युटी की प्रोविजनिंग या किसी भी तरह की डिटेल्स वेलफेयर फॉर द स्टाफ के लिए है, उस सब को स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसका पालना करनी होती है। These companies have to follow the set rules which the accounting standards have been laid by Institute of Chartered Accountants। कंपनीज को इवन अपने कैपिटल के डिटेल्स डिस्क्लोज करने ज़रूरी हैं। उन्हें बताना है अर्निंग पर शेयर कैसे है, कैसे कैलकुलेट की गई है, और उसे बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑन एन एवरेज पर शेयर उसका प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। इस प्रकार कंपनी को होल्डिंग पैटर्न भी डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। पेरेंट कंपनी या सब्सिडरी कंपनीज में कितनी ओनरशिप है, कौन ओनर है, उनके जो बेनिफिशियल ओनर कौन है, कंट्रोलर कौन है, और उनका रिलेशनशिप कैसा है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंटरैक्शन। ओनरशिप पैटर्न में शेयर ओनरशिप बताना जरूरी है। शेयर ओनरशिप पे एक चीज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली है, जो भी शेयर होल्डर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 20% या उससे ज़्यादा शेयर एक ही कंपनी के होल्ड बैक करता है या कंट्रोल करता है, उसे शेयर ओनर कहा जाता है। कौन कौन शेयर ओनर है कंपनी के, वह डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। इस तरह से कंपनी के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बताना भी ज़रूरी है। कौन लोग ऐसे हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड के अंदर हैं, की पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी लिस्ट डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर बहुत वाइड है, जिससे जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनको कंपनीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल सके, ये इसका पर्पस है। स्टेटमेंट्स को फिक्टिशियस असेट्स भी डिस्प्ले करने हैं। असेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट,
जो रियल नहीं है, जिनकी एक वैल्यू जनरेशन है, इनको किस तरह से क्रिएट किया गया या किस तरह से इन्हें अमोर्टाइज या धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिटेल्स देने जरूरी। टिशियस एसेट का अमोर्टाइजेशन या उसकी राइटिंग ऑफ 10 साल से ज्यादा लग रहा है, more than 10 years, then we have to give the reasons for it. 6.6 General accounting practices in US. General accounting practices US differ from state to state. हर स्टेट अपनी जैसी गाइडलाइंस देता है, हर स्टेट का अपना बोर्ड है, उसी के अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट करता है। पेमेंट शुड बी रिलायबल, इंफॉर्मेशन की बेसिस पे रिलायबल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टाइम पे भी मिलनी चाहिए। टाइमली इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है फाइनेंशियल एनालिसिस में। अनदर थिंग इंपॉर्टेंट इज कंपेरेबल। जो डेटा प्रेजेंट किया जाता है इट शुड बी कंपेरेबल। हम इंटर कंपनी कंपैरिजन कर सकें, इस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया जाता है अमेरिका में। अकाउंटिंग शुड बी कंसिस्टेंट। जो रूल्स बन गए वो ईयर आफ्टर ईयर फॉलो किया जाए, ताकि जिससे कि प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर के बीच में कंपैरिजन किया जा सके। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेटअप किया गया था डिप्रेशन के टाइम पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1984 में बनाया गया, उसके लिए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। एंड 7 फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है जिससे कि एक कंट्री के कंपनी के अकाउंट्स दूसरी कंट्री के कंपनी के अकाउंट्स के साथ भी कंपेयर किया जा सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह के कि इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाए तो हम इंटर नेशन कंपैरिजन कर सकें, एक नेशन की कंपनी का दूसरे नेशन की कंपनी से कर सकें। डिफरेंस बिटवीन GAAP एंड IFRS। P is the accounting standard being used in US. S is being used in more than 100 countries in the world. AP is based, whereas IFRS is principle based. 9 Transfer price mechanism segment reporting के लिए यूज की जाती है। Price mechanism रेफर करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत सारे डिविजन्स हैं, वो जो आपस में ट्रेड करते हैं जिससे कि हर डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जा सके, तो उसके लिए ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म यूज किया जाता है।